आपने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च किया, आपने अच्छे से 100% एसईओ ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया, आपने कोई भी कॉपीराइट इमेज को यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका कंटेंट गूगल में रैंक नहीं कर रहा है। हो सकता है गूगल ने आपकी साइट को पेनलाइज किया हो सकता है आपने जो कुछ भी किया वो गूगल में रैंकिंग के लायक ही ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या गूगल ने आपकी साइट को कहीं बैन तो नहीं कर दिया? क्या गूगल ने आपकी साइट को कभी फ्यूचर में रैंक करने का डिसाइड ही तो नहीं कर लिया? ये ऐसे सवाल है जिसका पता लगाना एक बिगिनर को जरूरी है अगर आपकी साइट पे आपको 30 डेज में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि गूगल ने आपकी साइट को बैन कर दिया है या आपकी साइट पे कोई एक्शन लिया है जिससे कि अभी तो क्या फ्यूचर में भी आपका कोई कंटेंट रैंक नहीं कर पाएगा। सो गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एफिलिएट और यूट्यूब में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आते हैं विद प्रूवन रिजल्ट्स। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले अगर आपको ब्लॉगिंग एफिलिएट यूट्यूब में इंटरेस्ट और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप supremecampus.com पे आ जाइए। यहां पर हमारे डिटेल सेशंस हैं। इवन सबसे पहले आप ट्रस्टपाइलट पे जाकर के लोगों के ऑथेंटिक रिव्यूज पढ़ने के बाद में आप हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बट इंश्योर आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड में नीचे दूंगा, वो एनेबल है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो उसमें आपको जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है उस पर भी एडिशनल 30 to 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जरूर एनरोल करें, बट इससे पहले कि आप जाके देख लें एग्जैक्टली कवर क्या किया हुआ है, जो कि आप लर्न मोर टू जॉइन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन करो ये मेरी साइट कॉल mrvyasidea.com। इस साइट में मैं कंटिन्यूअस कंटेंट पब्लिश कर रहा हूं, जैसे कि आप भी कर रहे होंगे। आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आप अच्छा खासा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये कंटेंट गूगल में रैंक ही नहीं हो रहा, आपको ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। तो उस केस में कैसे पता लगाए कि आपकी साइट को गूगल ने हैम्पर नहीं किया है या फिर आपकी साइट पे गूगल ने किसी भी तरीके से पेनलाइज नहीं किया है? तो गाइस, ये काम किया जा सकता है यूजिंग दिस 4 स्टेप। ये 4 स्टेप आपको चेक करने होंगे और चारों से पता लग जाएगा कि क्या सही में गूगल ने आपकी साइट को पेनलाइज किया है नहीं किया। और एट द एंड जाकर के मैं बताऊंगा कि अगर पेनलाइज हो गया तो आपको करना क्या है। वेल, जिसमें सबसे पहला पार्ट है जो आपको बेसिक चेक करना है कि आपकी साइट इंडेक्स भी हुई है कि नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि ये आपका ब्लॉग पोस्ट है, कोई भी साइट का कोई भी ब्लॉग पोस्ट उठा लो, गूगल में जाके आपको टाइप करना है साइट, देन कॉलन, जैसे कॉलन, एंड देन आपको आपका यूआरएल पेस्ट करके एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, अगर आपका वो ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन में दिख रहा है तो दैट मींस कि आपकी साइट को गूगल ने इंपैक्ट नहीं किया है। और अगर एक पोस्ट इंडेक्स हुआ तो प्रोबेबली है कि बाकी भी पोस्ट आपके इंडेक्स होंगे। तो यहां से नंबर 1 चेक है। अगर यहां पे दिख रहा है तो आपको कहीं और जाकर के देखने की जरूरत नहीं है, गूगल ने आपकी पूरे डोमेन को या फिर साइट को पेनलाइज नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो टाइम दीजिए 1, 2 और 3 दिन का, क्योंकि जो लेटेस्ट कंटेंट को इंडेक्स होने में टाइम लग सकता है। इसलिए पुराना कोई ब्लॉग पोस्ट जाकर के देखिए जो आज से 1-2 हफ्ते पहले लिखा गया हो, ऐसे 2-4 चेक कीजिए। अगर सारे के सारे साइट, कॉलन और यूआरएल के बाद अगर यहां पर दिख रहे हैं, दैट मींस कि आपका कंटेंट इंडेक्स भी हो रहा है और गूगल उसको पेनलाइज नहीं किया है। नंबर 1 चेक। अभी गाइस नंबर 2 चेक्स की बारी आती है, जो कि होता है कि क्या गूगल ने मेरी साइट पे कोई मैनुअल एक्शन तो नहीं लिया है। मान लीजिए कि आपने कुछ सर्च किया, अगर वो यहां पे नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड चेक में जाना है और वो सेकंड चेक बताएगा कि क्या गूगल ने आपकी साइट को बैन तो नहीं कर दिया है। और ये गाइस आपको पता लगेगा गूगल के सर्च कंसोल से। अगर आप गूगल के सर्च कंसोल में जाएंगे, सर्च कंसोल बस ये समझ लीजिए कि आपका और गूगल के बीच का कम्युनिकेशन है। आपकी साइट गूगल में कहां रैंक कर रही है, क्यों रैंक कर रही है, किस किस पोजीशन पे रैंक कर रही है। अगर आपको ऑफिशियली गूगल से जानना है तो आपको गूगल सर्च कंसोल के टूल को यूज करना होगा। और आपकी साइट को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से कैसे ऐड करें, उस पर हमने ये वाला डिटेल वीडियो बनाया है। सिंपली 10 मिनट के स्टेप्स और आपकी साइट कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको पूरा डेटा मिलेगा। तो आपको सबसे पहले सर्च कंसोल के थ्रू लॉगिन करना है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसको चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आएंगे नीचे की तरफ, यहां पर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। आपको यहां पर मैनुअल एक्शंस पे क्लिक करना है और देखना है कि यहां पे कोई मैसेज तो नहीं है। तो अगर गूगल ने मैन्युअली आपकी साइट को रिव्यू किया, उनको लगा कि आपकी साइट गूगल की पॉलिसी को वायलेट करती है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ यूजर्स को आया है कि एक इशू डिटेक्ट हुआ है अंदर मैन्युअल एक्शन, और इसकी वजह से आपकी साइट के कुछ फीचर्स या फिर आपकी साइट की रैंकिंग या फिर पूरी की पूरी वेबसाइट ही यहां पर बैन कर दी गई है। आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है तो ये एक बड़ा साइन है कि गूगल ने आपकी साइट पे मैन्युअल एक्शन लिया है
और ये तब होता है जब आप कुछ स्पैमी टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि एडल्ट कंटेंट, डेंजरस कंटेंट, ये अलाउड नहीं होता है, और मे बी कसिनो टाइप का कंटेंट, इस टाइप के कंटेंट होते हैं जब आप बार बार पब्लिश करते जाते हैं गूगल को मैनिपुलेट करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए, क्लॉकिंग करने के लिए, तो गूगल मैनुअल एक्शन ले सकता है। और ये कहीं ना कहीं मैनुअल एक्शन है, दैट मींस कि गूगल में किसी इंप्लॉय ने आपकी साइट को चेक किया, उसकी टीम ने आपकी चेक किया है, उनकी गाइडलाइन को मैच नहीं करने के बाद में ये एक्शन लिया जाता है। तो अगर ये दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा फ्लैग है, और अगर ऐसा दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो उस केस में आपको वापस से स्टेप नंबर 1 में जाके देखना है कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है इंडेक्स होने के लिए। तो अगर कुछ भी दिख रहा है, आधा अधूरा दिख रहा है, एक आध दो दिख रहा है, दैट मींस कि पूरी साइट इंपैक्ट नहीं हुई है, कुछ ही ब्लॉग पोस्ट हुआ है, लेकिन कोई भी ब्लॉग पोस्ट अगर इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपकी पूरी वेबसाइट बर्बाद हो चुकी है। अभी या तो आप गूगल में यहां पर जाकर के रिव्यू करवाया, उनसे पूछे, उनसे अपील करें कि भाई रिव्यू करो, हमने ऐसा नहीं किया, वो कंटेंट हटा करके उनके पास भेजे वापस। अगर ये हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी साइट पे आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज यही इसकी एक सोल अंडरस्टैंडिंग है कि गूगल ने आपकी साइट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्लियर? और उस केस में अगर आपको कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं दिख रहा है, दैट मींस कि हो चुका है अभी कबाड़ा। ओके, तो ये है नंबर 2 जहां पर आपको जाके देखना है, वो है मैन्युअल एक्शन बाय गूगल, कि गूगल ने कोई एक्शन लिया है कि नहीं हो लिया। अभी गाइस तीसरा है, वो है मान लीजिए कि आप गए सर्च कंसोल में, आपको यहां पर कोई भी इशू नहीं दिख रहा है, आप गए, आपको एक आध ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है, बाकी कोई दिख नहीं रहा है, और आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो गाइस तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से सर्च कंसोल में जाना है, आपको जाना है यहां पर सर्च रिजल्ट के अंदर, और सर्च रिजल्ट में आने के बाद में आपको इंश्योर करना है कि आपकी साइट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहां पर इंप्रेशंस के आने का मतलब, यहां पर अगर मैं गूगल में जाके टाइप करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे टाइप करता हूं गूगल सर्च मैन्युअल एक्शन, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, इसको एक इंप्रेशन गूगल ने दिया, इसको एक इंप्रेशन गूगल ने दिया, इसको एक इंप्रेशन गूगल ने दिया। दैट मींस कि यहां पर अगर आपको इंप्रेशन आ रहा है, दैट मींस कि आपका कंटेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है। पर हो सकता है आपकी साइट छोटी है, वो कीवर्ड कहीं लास्ट में आप ब्लॉग पोस्ट में रैंक कर रहे, तो आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। तो उससे आप ये मत समझ ले कि मैन्युअल एक्शन लिया गया है। तो ये तीसरा चेक है, आपको जाकर सर्च कंसोल में देखना है, अगर ये इंप्रेशंस का कुछ भी नंबर दिख रहा है और डेली बेसिस पे दिख रहा है, विच मींस कि गूगल आपकी साइट को कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है, उसमें कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। तो यह है नंबर 3 चेक। और जो लास्ट मेथड है गाइस, वो है गूगल एनालिटिक्स के अंदर का ट्रैफिक सोर्स। कभी कभी आपको लगता है, जब आप गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, यूजर्स आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, दैट मींस कि मुझे गूगल से ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन नहीं, हो सकता है इस ट्रैफिक का सोर्स अलग हो, चाहे फेसबुक से आ सकता हो, रेडिट से आ सकता हो, बिंग से आ सकता है, या फिर आपको सोशल मीडिया में कहीं से आ सकता है। तो ये आपको पता लगाना है। आपको सब कुछ सही लग रहा है कि हाँ मेरी साइट में मैं काम कर रहा हूं, मेरे को ट्रैफिक आ रहा है, हो सकता है आप साइट को कहीं कहीं अलग अलग जगह पे शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन क्या गूगल में सर्च इंजन से ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोर देन 90% से ज्यादा जो भी सर्चेस की क्वेरी को सर्च किया जाता है, वो गूगल में सर्च किया जाता है। तो हमारे लिए गूगल एज अ सोर्स ऑफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स में लॉग इन करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक रिपोर्ट का सेक्शन आएगा, उसको क्लिक करना है, और रिपोर्ट के सेक्शन में आने के बाद में आपको बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे। उस फिल्टर में सबसे पहले तो 28 डेज में से हमें पिछले 90 डेज को यहां पे फिल्टर लगा देना है। मान लीजिए कि यहां पर मैं 90 डेज का फिल्टर लगा देता हूं, ताकि एक लंबी हिस्ट्री हमें पता लगेगी। एंड देन आफ्टर 90 डेज का फिल्टर लगाने के बाद आपको अप्लाई करना है। देन आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड में जाके आपको एक्विजिशन पे क्लिक करना है, देन ट्रैफिक एक्विजिशन पे क्लिक करना है। दैट मींस कि आप कहां से ट्रैफिक को एक्वायर कर रहे हैं। और जब आप यहां पर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो यहां पर आने के बाद में सेशन, सोर्स या मीडियम, इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पर डेटा दिखाई देगा, ऑर्गेनिक सर्च या गूगल या ऑर्गेनिक। और अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 3 महीने में मुझे करीबन 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स, 1,60,000 से ज्यादा यूजर्स मेरे गूगल से ऑर्गेनिक आए हैं, और बाकी डायरेक्ट आया। बट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये इतने परसेंटेज ऑफ यूजर मेरे गूगल से डायरेक्टली आए हैं, विच मींस कि मेरी साइट गूगल में रैंक कर रही है। अगर आपके पास में गूगल या ऑर्गेनिक ट्रैफिक का नंबर्स नहीं दिख रहा है पिछले 90 डेज के अंदर, तो आपको बस ये समझ जाना है कि आपकी साइट गूगल ने कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्ट करके रखी है, या तो आपके कीवर्ड सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर आप पे मैन्युअल एक्शन नहीं लिया गया है, अगर आपने साइट इंडेक्स दिख रही है लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा, दैट मींस कि आपको कीवर्ड्स पे काम करने की जरूरत है, कंटेंट पे काम करने की जरूरत है। दैट मींस कि आपकी साइट पे अभी के लिए कोई भी गूगल से ट्रैफिक नहीं आ रहा है। हो सकता है बिंग से आ रहा हो सकता है याहू से आ रहा हो सकता है बाइडू से आ रहा हो, यूट्यूब से आ रहा हो, डायरेक्ट आ रहा हो, लेकिन गूगल/ऑर्गेनिक से नहीं आ रहा है। दैट मींस कि आपकी साइट को गूगल ट्रैफिक नहीं भेज रहा है। तो आपको यहां पे नजर आ गया हमारे 4 वैलिडेशंस है। पहला, सर्च इंजन में इंडेक्सिंग को चेक करो, अगर है विच मींस की साइट सही से है। दूसरा, गूगल ने मैन्युअल एक्शन तो नहीं लिया, अगर ले लिया तो आपको सर्च इंजन के इंडेक्सिंग में पेज दिखेंगे ही नहीं, तभी हम सेकंड स्टेप में गए। अगर ये भी है तो हम देखेंगे कि भाई अगर मैन्युअल एक्शन भी नहीं लिया है, सर्च में भी नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ और गड़बड़ है? तो हम देखेंगे कि भाई
हमारे इंप्रेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर इंप्रेशन आ रहा है दैट मींस कि कहीं ना कहीं हमारी साइट कुछ ना कुछ गूगल में एग्जिस्टेंस में है। और तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई एग्जिस्टेंस में है, गूगल में सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या गूगल से ट्रैफिक आ रहा है कहीं और से आ रहा है? अगर आपको लगता है कि कहीं से आ रहा है तो ये भी हमें चेक करना है। और अगर ये चारों वैलिडेशन आपके फेल हो जाते हैं तो समझ लेना है कि आपकी साइट डूबने के कगार पे है, या फिर आपकी साइट पे जो आप कर रहे हैं विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गूगल गाइडलाइन। और इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 30 दिन का नेक्स्ट विंडो चलाना है। आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट लिखना है, जो भी आप इस चैनल पे सीख रहे हैं उसकी बेसिस पे आपको एक क्वालिटी 100% एसईओ ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है। सारे क्राइटेरिया को चेक करना है, इंक्लूडिंग कि ब्लॉग को कैसे सेटअप करना है, किस तरीके से 100 डेज के अंदर आप सक्सेसफुल ब्लॉग बना पाएंगे। कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज के साथ आपको काम करना है नेक्स्ट 30 से लेकर के 90 डेज के बीच में। अगर इसके बाद भी आपकी साइट पे आपको कोई भी इसमें विजिबल एक्शन नहीं दिखता, दैट मींस कि आपको इस ब्लॉक को छोड़ देना है या फिर इस डोमेन को राउट कर दे किसी और जगह पे। लेकिन मैनुअल एक्शन आ गया तो आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपली जाकर के देखना है, उस मैनुअल एक्शन को रिव्यू करो। अगर फिक्स हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो डोमेन ही आपको पूरा छोड़ देना है। होपफुली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से गूगल आपकी साइट को बैन करता है तो उसको कैसे चेक करना है। सर्च कंसोल इज अ पावरफुल टूल जिससे कि आपको इसके बारे में पता लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 100% एसईओ ब्लॉग पोस्ट लिखकर के आप गूगल में रैंक कर सके तो मेक श्योर आप हमारा ये वाला वीडियो अभी जाके देख लें।